कर दिया, यहाँ के जो सांसद हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? हम दिए हैं, चिराग पासवान दिया है लेटर, चिराग पासवान दिए हैं, केंद्रीय मंत्री है, पूर्व रेल मंत्री का लड़का है, उनको दिया। उन्होंने अपने जीएम हाजीपुर बोर्ड में उन्हें फोन कर बोल दिया कि अब हम मंत्री हैं तो आप दूसरा क्यों दीजिएगा, हमको दीजिए। हमने उनको दिया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया, कार्रवाई हो रही है। हम क्या क्या कमियां है अगर बिहिया रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो? यहाँ पर न कोई शेड है, ना पानी भी शेड है, ना पानी है, ना लाइटिंग है, आगे भी शेड नहीं है, ना लंबाई कुछ भी नहीं है। उस ट्रेन को ही बंद कर दिया गया और ट्रेन नहीं रुकती है, जैसे जनता एक्सप्रेस हो गई, लाल किला हो गई, अपर इंडिया एक्सप्रेस हो गई, तो ये सब ट्रेन बंद हो गई। बनारस एक्सप्रेस जो है रात को यहाँ पर आती थी और लोग अब सांसद को नहीं लेटर दे रही हैं, अब लिख करके जोन में भेज रही हैं या डिवीजन में आप लोग भेज रही हैं। पहले सांसद को यहीं पर आप लोग लेटर दे दिया करते थे। हमारी पार्टी सक्षम है, हम चिराग पासवान के कार्यकर्ता है, उनके सिपाही हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है? हमें अच्छा से ये मालूम है कि हमारी बातों को वहाँ सुना जाएगा, उसको यहाँ नहीं सुना जाएगा। मैं ये सांसद जाऊँ, अगर मेरा घर मान लीजिए मजबूत है तो मैं रहने के लिए दूसरे के घरों में क्यों जाऊँ जगह तलाशने, क्या जरूरत? अभी मैं मौजूद हूँ बिहिया रेलवे स्टेशन पर और आपको पहले बिहिया रेलवे स्टेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये बिहिया रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर जो भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से वहां तक कहीं भी शेड नहीं है, एक भी आपको शेड नहीं दिख रहा होगा। और देखिए कितनी भीड़ है, ये ट्रेन का लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर बारिश अभी आ जाए, मौसम देखिए कितना खराब है, अगर अभी बारिश आ जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे, सवाल यहाँ पर ये है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए ये बिहिया रेलवे स्टेशन और इधर आगे जाइएगा तो शेड आपको मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर छोटा सा शेड है, नहीं तो आगे जाइएगा तो शेड मिलेगा। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये देख रहे हैं ये बिहिया रेलवे स्टेशन की स्थिति है और यहाँ पर आए दिन हजारों की संख्या में यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, आते हैं, जाते हैं। मगर एक शख्स हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर बिहिया रेलवे स्टेशन के लिए लेटर लिखते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। देखिए मेरे हाथ में एक चिट्ठी है, जो ये दानापुर डिवीजन से चिट्ठी इनके पास आई हुई है और चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है मैं पहले वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये पूर्व मध्य रेलवे देख सकते हैं हाजीपुर से, और यहाँ पर पत्रांक ये जो लिखा हुआ है क्या है, आरपी DNR 2024, श्री रविंद्र प्रसाद, जिला महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी ये चिराग पासवान की पार्टी से हैं और जिला महासचिव है। बिहिया रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13,237, 38, 13,239, 40, पटना कोटा एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या 15,645, 46 और 15,647, 48 गुवाहाटी लोकमान्य एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में संदर्भ आपका पत्रांक 94 दिनांक 9/8/2024 उपरोक्त लिखित विषयानकित पत्र एवं कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें आपने लिखित गाड़ियों के बिहिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित की जाए की मांग की है। आपके द्वारा मांगे गए मांग अभियुक्त निम्नलिखित है। यहाँ पर क्रम संख्या दिया हुआ है, मांग है बिहिया रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या कौन कौन सी गाड़ी है, पटना कोटा एक्सप्रेस तथा गाड़ी संख्या है गुवाहाटी लोकमान्य एक्सप्रेस के ठहराव को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए मांग है। और ये देखिए अभियुक्त की ये गाड़ी संख्या दिया गया है कि पटना कोटा एक्सप्रेस 13,237, 38, 13,239, 40, 15,645, 46, 47, 48 गुवाहाटी लोकमान्य एक्सप्रेस के बिहिया स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव पत्रांक CMO स्टॉपेज DNR 23-24 दिनांक 28/8/2024 के माध्यम से मुख्यालय हाजीपुर को प्रेषित कर अवगत कराया गया है, यानी जोन में भेज दिया गया है दानापुर डिवीजन से। और आगे ये पूरा सिग्नेचर आप देख सकते हैं, मोहर वोहर दिया गया है, कृत्य बरीय मंडल बड़ी जो पर ये लेटर पर लेटर लिखते हैं और यहाँ पर लेटर इनका जो है जवाब आया है। जो लेटर लिखे हुए थे यहाँ पर, जब भी RK सिंह आते थे, जब वो सांसद और मंत्री थे, जब भी यहाँ बिहिया रेलवे स्टेशन पर आते थे तो ये उनको लेटर थमाते थे, लेटर लिख करके के इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज होना चाहिए। कितने ट्रेनों का स्टॉपेज उनके रीजन में हुआ है और ये जो ये लिख करके आवेदन दे रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि कब तक इनका पूरा होता है। तो चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ, ये कब आपके पास जवाब आया? परसों आया। परसों आया। लेटर कब लिखे थे? लेटर लिखे थे हम 20-25 दिन पहले लिखे थे। उम्मीद है कि ट्रेन रुकेगी? रेलवे बोर्ड को GM को लेटर विदा कर दिया गया है। वो लोग हम बात किए तो बोले टाइमिंग
टाइमिंग की सेटिंग किया जा रहा है। जो दादर से बॉम्बे तक जाती है, उठा जाती है, टाइमिंग हटाना बढ़ाना पड़ता है। टाइमिंग सेट करने के लिए जीएम ऑफिस में भेजा किया गया है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि पहले आप तो यहाँ के जो सांसद हैं उनको दिया करते थे, जो उस समय वर्तमान में थे, आरके सिंह को लेटर दिया करते थे। अब जैसे ही वो हारे, आप लेटर लिखना शुरू कर दिए, यहाँ के जो सांसद हैं उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? हम दिए हैं, चिराग पासवान दिया है लेटर। चिराग पासवान दिए हैं, केंद्रीय मंत्री है, पूर्व रेल मंत्री का लड़का है। उनको दिया, उन्होंने अपने जीएम हाजीपुर बोर्ड में फोन कर बोल दिया कि अब हम मंत्री हैं तो आप दूसरा क्यों दीजिएगा, हमको दीजिए। हमने उनको दिया, उन्होंने आगे बढ़ा दिया, कार्रवाई हो रही है। हमको उम्मीद है कि इस महीने लास्ट तक ट्रेन लग जाए। इस सांसद से उम्मीद नहीं है? नहीं सर, आगे से उम्मीद नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद है? क्यों, इनसे क्यों उम्मीद? इनसे उम्मीद नहीं है सर। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? इनसे ये सत्ता में नहीं ना है, विपक्ष में है, इनका कुछ सुनबे नहीं करेगा। ये आवाज उठाएंगे ना, बोलेंगे ना। हमने इनको भी दे दिया है कॉपी। अब देखिए क्या करते हैं वो लोग। ये इसी ट्रेन को लेकर, इसी टाइम का मतलब जो ट्रेन का ठहराव की मांग की है। हाँ, क्या क्या कमियां है अगर बिहिया रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो? यहाँ पर ना कोई शेड है, ना पानी भी शेड है, ना पानी है, ना लाइटिंग है, आगे भी शेड नहीं है, ना लंबाई कुछ भी नहीं है, ना कोई भी यात्री को माने टिकट लेना हो, कुछ भी लेना हो, माने भीड़ की समस्या बनी है। इसके चलते यहाँ में बहुत से कमियां है। यहाँ पर जो अमृत भारत में इसको ले लिया गया, आज तक अमृत भारत का कोई काम नहीं लग रहा है। जो काम भी लगा उसको भी बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? ये बोले, पूछे नहीं, ये बोले कि बिहिया के हैं आप लोग। हम लोग बात किए तो बोले कि 100 गज इधर 100 गज उधर जा रहा है, ट्रेन के ठहराव इतनी लंबाई होगा, टूटे फटेगा, इसके चलते काम रुक गया है। जब पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्लियर काम बताए नहीं कब तक क्लियर होगा। कोई बोले कि टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना, सर्वे चल रहा है। यहाँ पर तो काम बहुत दिनों से बंद है। बंद रहेगा सर, बंदे रहेगा। तो देखिए, कह रहे हैं काम बंद है और इनको उम्मीद है कि जो ट्रेन को लेकर के ये आवेदन दिए हैं, लेटर लिखे हैं, चिट्ठी दानापुर डिवीजन को भेजे हैं, ये ट्रेनें ठहरेंगी। और ये पहले जो यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं, उनको ये लेटर दिया करते थे। आप देखे होंगे, हम लोग खबर भी चलाए हैं, जब भी उनका यहाँ पर दौरा होता था, जब भी बिहिया रेलवे स्टेशन पर वो आते थे, ये लिख करके देते थे उनको आवेदन कि ये ट्रेन रुकनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि राजस्व बहुत जाता है। आरा के बाद अगर राजस्व कहीं से जाता है तो इसी रेलवे स्टेशन से जाता है, और यहाँ पर इस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। पहले भी बहुत सारी ट्रेनें रुका करती थी, मगर सारे जो ट्रेन का स्टॉपेज था उसको बंद कर दिया गया। वो ट्रेन अब यहाँ पर नहीं रुकती है। कई ट्रेन तो ऐसी है कि उस ट्रेन को ही बंद कर दिया गया, वो ट्रेन नहीं रुकती है। जैसे जनता एक्सप्रेस हो गई, लाल किला हो गई, अपर इंडिया एक्सप्रेस हो गई, तो ये सब ट्रेन बंद हो गई। बनारस एक्सप्रेस जो है रात को यहाँ पर आती थी और सुबह में उसका जो हावड़ा से खुलती थी उसका स्टॉपेज बंद हो गया। वो ट्रेन ही बंद हो गई, स्टॉपेज ही बंद नहीं हुआ, वो ट्रेन ही बंद हो गई। और उसी को लेकर के ये लगातार आवेदन देते रहते हैं, लगातार आवाज उठाते हैं कि जिन ट्रेनों को यहाँ पर बंद किया गया है उन सारी ट्रेनों को रोका जाए। अगर वो ट्रेन बंद हो गई है तो उसकी जगह पे दूसरी ट्रेन को यहाँ पर रोका जाए। तो इसके लिए आवेदन दिए हैं, चिट्ठी भेजे हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब भी आ चुका है कि यहाँ पर ट्रेन ठहराव के लिए आगे लेटर दे दिया गया है। आगे आपकी टाइमिंग को लेकर के आगे सूचना दे दी गई है जोन में। और यहाँ पर देखिए जो भी ट्रेन आ रही है, देखिए किस तरह से बूंदाबांदी शुरू है और यहाँ पर लोग किस तरह से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस बिहिया रेलवे स्टेशन की हम लोग बात करें तो अमृत भारत योजना में ये बिहिया रेलवे स्टेशन चयनित हुआ है। यहीं पर कार्यक्रम हुआ था, उस दिन हम लोग यहीं पर थे और उस कार्यक्रम को दिखाए भी थे, मगर उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर उस तरीके का काम नहीं दिख रहा है। दो चारों तरफ देखिएगा तो काम नहीं दिख रहा है। देखिए मैं इनसे भी बात करूंगा और एक है ये यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा कि ये एक लेटर लिखे थे, उसका जवाब आया हुआ है कि मतलब आपकी खबर आगे तक पहुंचा दी गई है। उम्मीद है कि ट्रेनें रुकेंगी जो ट्रेन की आप लोग मांग कर रही हैं। उम्मीद तो है, क्योंकि ये हमारे पार्टी के, मैं भी आपको तो पता है, तो मैं भी लोजपा जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हूँ। तो इन्होंने वैसे भी एक पुराने कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो मेहनत की है बिहिया के जनता के लिए, वो तो बहुत सराहनीय काम है। और निश्चित है, मुझे उम्मीद भी है कि ट्रेन तो रुकेगी। उम्मीद है, हाँ पक्का है। आप लोग अब सांसद को नहीं लेटर दे रही हैं, अब लिख करके जोन में भेज रही हैं या डिवीजन में आप लोग भेज रही हैं। पहले सांसद को यहीं पर आप लोग लेटर दे दिया करते थे। हमारी पार्टी सक्षम है, हम चिराग पासवान के कार्यकर्ता है, उनके सिपाही हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है।
हमें अच्छा से ये मालूम है हाँ, कि हमारी बातों को वहाँ सुना जाएगा, हाँ, उसको यहाँ नहीं सुना जाएगा। मैं ये क्यों सांसद जो है, जाऊं? अगर मेरा घर मान लीजिए मजबूत है तो मैं रहने के लिए दूसरे के घरों में क्यों जाऊं जगह तलाशने? क्या जरूरी है जगह तलाशने की? मेरा घर मुझे लगता है सेफ है, ठीक है, वहीं से हो जाएगा। हो जाना चाहिए। हाँ? कोशिश जारी है, बस अपने दायरे में रह के अगर कोशिश इन्होंने किया है तो गलत भी क्या किया है। तो देखिए दायरे में रह करके पहले ये जो यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उन्हीं को आवेदन लोग ये देते थे, और अब ये जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं सुदामा प्रसाद, उनको लेटर ना दे करके अब ये लोग जोन में लेटर लिख रहे हैं, हाजीपुर में लेटर भेज रहे हैं या दानापुर डिवीजन में डायरेक्ट यहाँ से भेज रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि उम्मीद है चिराग पासवान से, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उम्मीद है, उनको लेटर ये लोग दे रहे हैं। सारा कुछ फोटो है मेरे पास, ये जो लेटर देते हैं सारा कुछ रखे हुए हैं। तो ये आवेदन दे चुके हैं, उसके जवाब में जो ये चिट्ठी भेजे थे उसका जवाब आ गया है। देखते हैं कि कब तक यहाँ पर जो ट्रेन की बातें हो रही है उस ट्रेन को रोका जा रहा है, ट्रेन का कब तक ठहराव होता है। नहीं तो अब देखिएगा ये लेटर पे लेटर लिखते हैं, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते हैं और तारीख पे तारीख ही मिलता है। उम्मीद करते हैं कि जो ये जवाब आया है यहाँ पर कि ट्रेन रोका जाएगा, ट्रेन का ठहराव बहुत जल्द देखने को आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।